पाकिस्तान में एक नए सेना प्रमुख आ गए। सिलेक्शन हो गया है उनका भी, और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, यानी कमर जावेद बाजवा, जो 2016 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने थे। आखिरकार उनका कार्यकाल खत्म हो गया। पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स का इतिहास रहा है, उनका कार्यकाल उनकी स्वेच्छा से खत्म होता है। तो लिहाजा कमर जावेद बाजवा ने तय कर लिया कि वो अब आर्मी चीफ नहीं रहेंगे 29 नवंबर के बाद। तो इसलिए सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दी। वो सरकार जिसे अक्सर पाकिस्तान की सेना बनाती बिगाड़ती रही है, उसी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तय कर दिया कि अब लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। जाहिर तौर पर पाकिस्तान में जो भी नया आर्मी चीफ होता है उसका असर पाकिस्तान पे तो पड़ता ही है, भारत पर भी पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो नए आर्मी चीफ आए उसके पाकिस्तान के लिए मायने क्या हैं और भारत के लिए उसके लिए मायने क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करनी होगी कमर जावेद बाजवा की। जनाब कमर जावेद बाजवा को माना जाता है कि वो अभी तक के पाकिस्तान के काफ़ी रिफॉर्म करने वाले आर्मी चीफ हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की, कई जगह उन्होंने रेस्ट्रेंट दिखाने की कोशिश की, कई जगह उन्होंने कुछ बदलावों को करने की कोशिश की। लेकिन भारत के लिहाज से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ आए, सरहदों पर पाकिस्तान की नापाक कोशिशों और उसकी हरकतों का जो ग्राफ है वो बंद नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, और इसीलिए फरवरी 2021 के अंदर कमर जावेद बाजवा ने जो तय किया था सीज फायर, वो 1.5 साल के बाद भी अभी तक लागू है और बहुत बड़ी कोई घटना बॉर्डर पर उस तरह से नहीं पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी गई है। लेकिन इसके पीछे उनका संयम नहीं, दरअसल पाकिस्तान के खजाने की माली हालत है। पाकिस्तान का खजाना इस कदर खाली हो चुका है कि पाकिस्तान के पास अपना कारोबार चलाने, बचाने, बढ़ाने के लिए बेहद कम पैसा बचा है। और इसीलिए जो मीठे बोल फिलहाल नजर आ रहे हैं ना, ये मीठे बोल दरअसल उस माली हालत और वो जेब जो पतली है उनकी, उसकी वजह से। क्योंकि पाकिस्तान के पास जब जब पैसा आया है, दुनिया के किसी मुल्क से आया हो, चाहे अमेरिका से आया हो, चाहे अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए आया हो, उसने हर बार उस पैसे का इस्तेमाल किया है अपनी उन हसरतों को पूरा करने के लिए जो उसको भारत की सरहदों को पूरा करने की हमेशा इच्छा होती है या खुड़क होती है उसे। तो इस समय कमर जावेद बाजवा ने कुछ अच्छी बातें करने की कोशिश की है, जो वो बातें कर रहे हैं। कल उन्होंने अपनी एक विदाई स्पीच के अंदर कहा कि वो इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, जिसने अब तय किया है कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेगी, वो सियासती कामों के अंदर दखल नहीं देगी और सियासत अपना काम करे, फ़ौज अपना काम करेगी। क्योंकि दरअसल पाकिस्तान की फ़ौज के पास अब वो कैपेसिटी नहीं बची है, और फ़ौज ये जानती है अच्छे से कि अगर उसने सियासत में बहुत दखल दी या उसने मार्शल लॉ लगाने, या जैसा कि 1999 में जनरल मुशर्रफ ने किया था वैसा सत्ता हथियाने की कोशिश की, तो उसके जो अंजाम होंगे वो उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान को इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है पैसा। क्योंकि इंटरनेशनल जो क्रेडिट लाइंस हैं वो अटकी हुई हैं, और अगर फ़ौज के हाथ में सत्ता आई या फ़ौज सत्ता हथियाती हुई नज़र आई तो दुनिया के वो जो तमाम देनदार हैं जो पाकिस्तान को किसी नाम के ऊपर पैसा दे रहे हैं, वो तमाम अपने हाथ खींच लेंगे, जेबों में हाथ रख लेंगे, और पाकिस्तान के पास में अपना कामकाज कारोबार चलाने भर का भी पैसा नहीं होगा, और वो पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा या तो चीन की रहमो करम के ऊपर या किसी और की दया के ऊपर, और इससे पाकिस्तान की हालत ख़राब होगी। और यही एक वजह है कि फिलहाल कमर जावेद बाजवा जो बातें करते हुए आपको नजर आ रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कुछ राइट काइंड ऑफ नॉइसेस हैं। जनरल आसिफ मुनीर की बात करते हैं। जनरल आसिफ मुनीर, बड़ा रोचक इतिहास है उनका, खासतौर पर पाकिस्तान की सियासत की अगर बात करें तो, और वो रोचक इतिहास है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनका जुड़ा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर काफ़ी पेशेवर अधिकारी माने जाते हैं पाकिस्तान फ़ौज के। भारत के लिहाज से बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान की फ़ौज के में उन्हें माना जाता है कि वो काफ़ी जनरल कमर जावेद बाजवा के बेहद ख़ास हैं, और उस समय ब्रिगेडियर थे जब 10 कोर के कमांडर थे जनरल बाजवा। और उसके बाद उन्होंने कमर जावेद बाजवा ने जैसे ही वो आर्मी चीफ बने 2016 में, तो उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस का जिम्मा सौंपा जनरल आसिम मुनीर को। उसके बाद उन्होंने उन्हें DG ISI बना दिया। अब ISI क्या करती है, भारत में क्या करती है, वो आप अच्छे से जानते हैं। बहरहाल, लेकिन ISI चीफ होके आसिम मुनीर ने एक ट्रांजैक्शन पकड़ा, और ये ट्रांजैक्शन था दरअसल इमरान खान की करीबी फरहा के एक डूबियस ट्रांजैक्शन। जाहिर तौर पर उन्होंने इमरान खान को बताया, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे। इमरान खान को कतई पसंद नहीं आया, और उन्होंने जनरल बाजवा से साफ कहा कि ये जो आपके ISI चीफ हैं ये इन दिनों इधर उधर अपनी नाक लगा रहे हैं, और ये उन जगहों को देख रहे हैं, उन जगह तलाश कर रहे हैं जहां उन्हें नहीं देखना चाहिए। जनरल बाजवा और इमरान खान के रिश्ते उस समय अच्छे हुआ करते थे, तो लिहाजा उन्होंने महज 8 महीने बाद जनरल आसिम मुनीर को ISI के पद से हटा दिया, और लगाया किसे?
जनरल फैज़ हमीद को। जनरल फैज़ हमीद वो शख्स हैं जिनके साथ में इमरान खान के बेहद अच्छे रिश्ते माने जाते हैं और अभी भी जिन लोगों की फहरिस्त शहबाज शरीफ के पास गई थी सिलेक्शन के लिए या कह लीजिए अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें फैज़ हमीद का भी नाम था। और सारा तमाशा जो इमरान खान कर रहे हैं उसमें उनका एक बड़ा दर्द यही है कि कहीं आसिम मुनीर जो हैं वो प्रधानमंत्री जो हैं आसिम मुनीर को आर्मी चीफ न बना दें, वरना सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारी जो उनकी योजनाएं हैं वो ख़राब हो जाएगी। और वो चाहते थे कि किसी तरीके से हंगामा हो, तबाही हो, तमाशा हो और किसी तरीके से ये प्रोसेस रुक जाए, अटक जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए और फैज़ हमीद को वो आर्मी चीफ बना पाए। हुआ नहीं ऐसा। और शहबाज शरीफ जिनके पास पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये अधिकार है कि वो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उन्होंने आसिम मुनीर को बना दिया। अब कल का बयान अगर आप देखें इमरान खान का, तो इमरान खान ने कहा कि जाहिर तौर पर जो राष्ट्रपति हैं जो कि मेरी ही पार्टी के हैं, तो वो मुझसे कंसल्ट करेंगे तो मैं उनके साथ मिलके ये तय करेंगे हम लोग। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर हम संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए खेलेंगे। अब वो क्या खेल खेलने जा रहे हैं, इसको जानने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दरअसल प्रोसेस क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को नए सेनाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने के आदेश पर साइन करके तुर्की चले गए। अब ये कागज़ जाएगा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के पास में। आरिफ अलवी साहब को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार इसके ऊपर मुहर लगानी और कहना है कि जी भाई मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। लेकिन जैसा कि इमरान खान इशारा कर रहे हैं, अगर आरिफ अलवी इसमें खेलते हैं और कानून के दायरे में रहते हुए खेलते हैं तो वो इस चिट्ठी को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। अब रिकंसिडरेशन के लिए अगर वापस भेजेंगे तो ये मामला अटक जाएगा तो आसिम मुनीर जिन्हें 27 नवंबर को रिटायर होना है, क्या वो आर्मी चीफ बन पाएंगे? 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर उसके पहले ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई तो क्या होगा? क्या ये मामला कोर्ट में जाएगा? और अगर ये खेल आगे बढ़ा तो ये पाकिस्तान के लिए एक नए किस्म का मैस क्रिएट करेगा। तो ये मैस इमरान खान चाहते हैं ये मैस इसलिए भी क्योंकि इससे उनके हित सधते हैं। फिलहाल